बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पांच पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो तुम। पलना वालों निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी प्यारी सुंदर साथ जी, श्रृंगार ग्रंथ शुरू करने से पहले हमारे बीच में है सुषमा जी। सुषमा जी अपना एक भाव रखेंगी, बड़े प्यार से सुनेंगे हम सब। उसके बाद मोमिन धुनी का पेवरा। हाँ जी सुषमा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आवाज सही आ रही? मैं सागर प्रकरण 1 से अपना भाव रखूंगी। अरिसे तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अरिसे तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेजे बिछाई रुच रुच के, सेज बिछाई रुच रुच के, एही तुम्हारा विश्राम। अरसे तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अरसे कहा दिल मोमिन, अरसे में सब विसार। अरसे कहा दिल मोमिन, अरसे में सब विसार। निमक न्याय क्यों होए सके, निमक न्याय क्यों होए सके। रूह निस्बत हक जा, अरसे तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। इश्क सुराही ले हाथ में, पिलाओ आठों जाम। इश्क सुराही ले हाथ में, पिलाओ आठों जाम। अपनी जो अर्श की, अपनी जो अर्श की, ताई दी जो अपनों ताम। अरसे तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। खिलवत खाना अर्श का, बैठे बीच तख्त श्यामा श्याम। खिलवत खाना अर्श का, बैठे बीच
तख्त श्यामा श्याम, मस्ती दीजिए आपनी, मस्ती दीजिए आपनी, जो गलित हूँ या ही ठाम, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, तुम लिख्या मेरे मान में, हक अर्श मोमिने कलो, तुम लिख्या पूरे मान में, हक अर्श मोमिने कलो, सो सुकन पालो अपना, सो सुकन पालो अपना, तुम हो मेरे महबूब, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, कहे महामत अरवाश से, जो कोई आए होए उतर, कहे महामत अरवास से, जो कोई आए होए उतर, सो इन स्वरूप चले के, सो इन स्वरूप चरण लेके, चलियो अपने घर, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेजे बिछाए रुच रुच के, सेजे बिछाए रुच रुच के, एही तुम्हारा विश्राम, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, तुम आए करो आराम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, प्रणाम जी सभी। सो सुकन पालो अपना, तुम हो मेरे महबूब। बहुत प्यारी चुपाइयां, बहुत ही प्यारी। हमें निस्बत का दावा लेकर के अगर हम भी राजी से कहें कि आप हमारे महबूब हो, जबकि कुरान में आपने लिख ही दिया है, तो फिर अपना वायदा पूरा करो। अति सुंदर भाव। अब हम श्रृंगार ग्रंथ में पानी मंथन मोमिन दुनी का विवरण सुनेंगे मोमिनू जी के द्वारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रकरण 23 चल रहा है, चौपाई हमारी 45। मोहम्मद कहे ए मोमिनो, ए अर्स अरवाहू रीत, हक बका ल्यो दिल में, छोड़ो दुनिया कर पलीत। श्री जी क्या कह रहे हैं कि हे साथ जी, परमधाम की आत्माओं की यही रहनी है कि वो अपने हृदय में अक्षरातीत तथा परमधाम की शोभा को बसा लेवें, तथा इस संसार को बहुत ही गंदी जगह जानकर इसका परित्याग कर दे। पलीत का मतलब गंदी जगह ही होती है, कि ये बहुत गंदी जगह है संसार, हमें इसका परित्याग कर देना है। तो संसार को छोड़ने का क्या तात्पर्य है कि संसार की प्रतिष्ठा, सुख सुविधाएं और पारिवारिक मोह जाल से पूर्णतः अलग रहना। इस संसार में वैसे ही रहना चाहिए जैसे जल में कमल रहता है, या कोई यात्री रात्रि को किसी धर्मशाला में ठहरता है तथा प्रातः काल बिना आसक्ति के उस धर्मशाला का परित्याग
कर देता है। संसार की प्रतिष्ठा, सुख सुविधाएं और पारिवारिक मोह जाल से हमें अलग रहना है। अरस रूहे मोमिनो लई मोहम्मद हिदायत, 14 तबक को पीठ दे आए माही हक खिलवत। परमधाम की ब्रह्म शिष्टियों ने श्री प्राणनाथ जी की दी हुई शिक्षा, सिखापन उसको ग्रहण कर लिया है। उन्होंने 14 लोक के इस ब्रह्मांड से अपना ध्यान हटा लिया है और स्वयं को मूल मिलावे की शोभा में डुबो दिया है। अब ये आत्मनिरीक्षण है हमारा। कहे मोहम्मद अर्स रूहे, तुम मछली हौज को सर, जो जीव दुनी मुर्दार के सो रहे ना तिन बिकर। परमधाम की आत्माओं को संबोधित करते हुए श्री जी कहते हैं कि तुम परमधाम के हौज कोशर में क्रीड़ा करने वाली आत्माएं हो, मछलियां हो। जिस प्रकार इस मोह जाल के जीव माया के बिना नहीं रह सकते, उसी प्रकार तुम भी परमधाम के बिना नहीं रह सकती। अरस अल्लाह दिल मोमिन और दुनी दिल शैतान, दे साहिदी मोहम्मद हदीसें और हक फुरमान। ब्रह्म मुनियों का हृदय ही सच्चिदानंद पर ब्रह्म का धाम है। और इसी प्रकार संसारिक जीवों के हृदय में कौन है? शैतान का निवास होता है। तो इसकी साक्षी धामधनी द्वारा भिजवाए हुए कुरान, वेद और धर्म ग्रंथों तथा मोहम्मद साहब द्वारा हदीसों में दी गई है। दे साहिदी मोहम्मद हदीसे और हक फुरमान। ये तो निर्विवाद सत्य है कि एक अद्वैत परब्रह्म के अतिरिक्त जगत रूप ये जड़ संसार मिथ्या है। तारतम ज्ञान के द्वारा जब तक पर ब्रह्म के धाम और स्वरूप का बोध न हो, तब तक उन्हें अपने हृदय मंदिर में कैसे विराजमान किया जा सकता है। जब अव्याकृत के स्वप्न स्वरूप स्वयं आदि नारायण को भी सत्य नहीं कहा जा सकता, तो उनके प्रतिबिंब स्वरूप जीवों को सत्य कैसे कहा जा सकता है। इस सृष्टि में बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी यति अवतार तीर्थंकर और पैगंबर हो चुके हैं, किंतु उनकी पहुंच कहां तक हुई? पंच वासनाओं को छोड़कर जीव सृष्टि के अंतर्गत ही माने जाएंगे। इन्होंने परमात्मा को या तो साकार रूप में माना या निराकार रूप में। साकार और निराकार दोनों ही प्रकृति के स्वरूप होने से झूठे हैं, जिसे कुरान की भाषा में शैतान कहा गया है। वेद में इसके लिए स्तेन शब्द का प्रयोग किया गया है। वेद और उपनिषद तथा संत वाणियों का भी यही कथन है कि जब तक जीव अपने हृदय के विकारों को दूर कर पूर्ण रूप से शुद्ध और निर्विकार अवस्था में नहीं आता, तब तक उसे ब्रह्म का साक्षात्कार भी नहीं हो सकता। कितनी बड़ी बात कही है संत वाणी में, कि जब तक हमारा हृदय, हम कहते हैं ना हमारे को दिखता नहीं है, हमारे हृदय के विकार ही नहीं दूर हुए हैं, तो जीव के शुद्ध स्वरूप को वेदों एवं उपनिषदों में वेन, सुपर्ण तथा हंस शब्द से संबोधित किया गया है।
वेनस्ततः पश्चतः परम गुहा, अथर्ववेद की ये है। ये सुप्रणो असि गुरुत्तमान दिवम गच्छ स्वः पथा, ये यजुर्वेद का वेद का है। और कठोपनिषद का क्या है? पुरमेकादश द्वारम जस्या विक्र चेतसः। तारतम्य ज्ञान के कारण ब्रह्म मुनियों को यह स्पष्ट रूप से विदित होता है कि परम धाम, पर ब्रह्म का धाम कौन सा है और स्वरूप क्या है। इस प्रकार यदि वे थोड़ी देर भी ध्यान करते हैं, मतलब हमें पता चल गया ना कि कैसे काल माया को पार करना, योग माया से परे वो परम धाम है और धनी का स्वरूप शोभा श्रृंगार क्या है। तो यदि वो थोड़ी देर भी ध्यान करते हैं तो पर ब्रह्म के अखंड स्वरूप का ही करते हैं। यही कारण है कि इनके हृदय को पर ब्रह्म का धाम कहते हैं और संसारिक जीवों के हृदय को झूठ यानी माया और शैतान का धाम कहते हैं। इतने अच्छे से क्लियर हो गए। कहे कुरान दूजा कछुए नहीं, ए हक न्यामत वायदद, और हराम सब जानियो जो कछु दुनी लज्जत। कुरान का क्या कथन है कि स्वलीला अद्वैत सच्चिदानंद पर ब्रह्म की निधि रूपी ज्ञान और प्रेम के अतिरिक्त इस संसार में और सब कुछ झूठ है। ये कुरान का कथन है। इस संसार में दिखाई देने वाले सभी को पाप में फंसाने वाला यानी कि हराम समझना चाहिए। और हराम सब जानियो जो कछु दुनी लज्जत। कोई भी यहाँ पे दुनिया का यदि कोई सुख मिलता है, यदि हम उसमें फंसते हैं तो वो हराम है। संसारिक सुखों में इंद्रियों के 5 विषय होते हैं। कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये निहित होते हैं हमारी इंद्रियों में। दीदी अभी इसको अच्छे से समझाएंगे कि इनमें फंसकर मनुष्य पर ब्रह्म के प्रेम से विमुख हो जाता है। इसीलिए संसारिक विषय सुखों को कुरान तथा अन्य धर्म ग्रंथों में पाप बताया गया है। इस संसार में हमें वैसे ही रहना चाहिए जैसे महाराजा छत्रसाल जी और जनक जी ने अपना जीवन व्यतीत किया था। कुरान में ये प्रसंग इस प्रकार कहा गया है, अल्लाह बाकी मिन कुल फानी। अल्लाह बाकी मिन, बाकी सब कुल फानी है। तो दीदी ये बताओ, ये क्लियर और कर दो, कैसे छत्रसाल जी, कैसे हमारी इंद्रियां शब्द स्पर्श रूप और गंध से कैसे इसमें हम फंसते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, है ना। शब्द जो है, जो भी हम शब्द बोलते हैं मुख से, है ना, तो ये शब्द में भी हम फंस जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में हिरन है ना, वो किसके शब्दों के चक्कर में फंस जाता है। लोग बहुत अच्छा गायन लगा देते हैं, हिरन की आवाज में मंत्र हो जाता है और लोग उसको पकड़ लेते हैं, क्योंकि उसकी नाभि में होता है वो, क्या कहते हैं, बोलते हैं इसको, नाभि में क्या होती है, हाँ, तो उसको खाने के लिए बहुत महंगी बिकती है। इसी कारण से हर इंसान भी शब्द जो है उसमें ही फंस जाता है। जैसे कि बहुत अच्छा कहीं गायन हो रहा है, अ, आपने, हमने महाराज जी की बीतक पढ़ी थी, तो शब्द जो रात के समय जब उनको कुछ आवाजें सुनाई दी, हाँ, कस्तूरी, बिल्कुल ठीक है।
जैसे आवाजें उनको सुनाई दी, तो उन्होंने सोचा समय पास करने के लिए मुझे चले जाना चाहिए। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो क्या उनको पत्थर पड़ते। एक चमत्कारीन जो थी, जादूगरनी, वो वहां थी, एक जीव था। तो शब्दों में नहीं फंसना चाहिए। हर इंसान जो है स्पर्श करना, अंदर देखा कुछ भी तो स्पर्श करना चाहता है। जैसे कि हाथी जो है हथनी का स्पर्श करना चाहता है और मारा जाता है। लोग क्या करते हैं, गड्ढा बना देते हैं, उसके ऊपर काला काली हथनी बना देते हैं। हाथी जो है स्पर्श करने के चक्कर में आता है और मारा जाता है हाथी। इसी तरह से इंसान भी ये जितनी कामनाएं में फंसते हैं, वो स्पर्श के चक्कर में ही फंस जाते हैं। रूप, जो रूप है, भंवरा जो है वो देखता है दीपक जल रहा है तो रूप के चक्कर में मारा जाता है। इंसान भी जो है, ये भी सुंदर ये गणिकाएं हैं या वैश्य हैं जिनको कहा गया है, उनके चक्कर में भी फंस जाता है। इंद्रियों के चक्कर में ही फंसता है ना। रस, जुबान का भी रस, जैसे कि मछली है, वो रस के चक्कर में मारी जाती है। लोग क्या करते हैं, कांटे पर आटा लगा देते हैं और पानी में डाल देते हैं। मछली खाना चाहती है, उसके कांटा जो है गले में फंस जाता है और मारी जाती है निकाल करके। ऐसे ही इंसान भी रस के चक्कर में, जीभा के रस बस में आकर के ना जाने क्या क्या खाता है और कई प्रकार के कर्म कर लेता है, गलत कार्य कर लेता है, जिस कारण से वो भी मारा जाता है। गंध, गंध मैंने खुशबू भी कह सकते हो। जैसे कि कई तितली है, भंवरे हैं, वो कमल के फूल की खुशबू लेने के लिए जाते हैं और कमल के फूल के अंदर ही, दिन में तो खुला होता है लेकिन रस में इतना फंस जाते हैं कि प्रातः काल रात होती है तो कमल का फूल बंद हो जाता है और अंदर ही मारा जाता है। इंसान जो है पांच पांच विषयों का रस लेता है, शब्द का भी, स्पर्श का भी, रूप का भी, रस का भी और गंध का भी। एक एक पतंगा हो, मछली हो, हाथी हो, हिरन हो, एक एक रस में मारे जाते हैं। इंसान पांच विषयों का रस भोगता है और उसमें हम्म, फंस करके परमात्मा के प्रेम से विमुख हो जाता है। जो कि हमें इन सब को, इंद्रियों को, प्रकाश हिंदुस्तानी में क्या कहा गया कि आपको अपनी इंद्रियों को राज्य की तरफ लगाना है, इन विषय विकारों के चक्कर में नहीं फंसना और परमात्मा के प्रेम से विमुख नहीं होना। धर्म ग्रंथों में सब में इसको पाप बताया गया। जैसे कि महाराजा छत्रसाल जी थे, उन्होंने तो इस माया को पैरों के नीचे दबा दिया। जनक विदेही हुए, पांच भूमिकाओं को उन्होंने पार कर लिया, छठी और सातवीं को भले ही नहीं कर पाए लेकिन फिर भी उन्होंने काफी आगे बढ़े। इसी तरह से ये बात इसमें लिखी गई है कि हमें इस जो इंद्रियों के रस में कभी भी फंसना नहीं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दुनी दोजख दरिया मछली, पात सा शैतान दिल पर, हराम खात है अबलीस, तिन तले दुनी का घर। इस संसार के जीव नरकों के दुख सागर में रहने वाली मछली के समान है। इनके दिल पर शैतान यानी झूठ की बादशाही यानी कि स्वामित्व होता है। इस शैतान का भोजन ही पाप है। भावार्थ में क्या कह रहे हैं कि जीवों के चित्त में जन्म जन्मांतरों की वासनाएं भरी होती हैं, जिसके कारण उन्हें 84 लाख योनियों के नरकों में भटकना पड़ता है। इनके हृदय में जलने वाली विकार वासनाओं की अग्नि शांत नहीं हो पाती, इसीलिए इनके अंदर बैठे हुए विकारग्रस्त मन का भोजन ही पाप माना जाता है। अब तारतम ज्ञान के प्रकाश में मन का परब्रह्म की ओर झुक जाना ही शैतान यानी कि अज्ञान को मारना है। कुरान में यही प्रसंग पारा 27 में सूरत नंबर 27 का है। नम, तो ये लिखा होगा यही मैटर कुरान के अंदर।
औलिया लिल्ला दोस्त मोमिन बीच खिलवत, ए अरवाही अरस की इनो दिल में हक सूरत। औलिया लिल्ला दोस्त, मूल मिलावे में धनी के चरणों में जो ब्रह्म सृष्टियां बैठी हुई हैं, उन्हें कुरान की भाषा में क्या कहा है? औलिया अल्लाह अर्थात खुदा के दोस्त कहा गया है। इनके हृदय में हमेशा धाम धनी की शोभा विराजमान रहती है। ए अरवाही अरस की इनो दिल में हक सूरत। तो अर्स कया दिल मोमिन, तो कह दिया रहती है ना। तो अर्स कया दिल मोमिन सो कायम हक वतन, रूहे कही दरगाह की जित असल मोमिनो तन। हाँ जी, जय श्री बहन। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये ओरिएंटा दोस्त का है, इसका थोड़ा स्पष्टीकरण दीजिए। एक बार तो पाई थी, हमें समझ गई। ओके। ओलिया क्या है, लिया क्या है? औलिया लिल्ला दोस्त, हाँ जी दीदी। ये ब्रह्म सृष्टियों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया, औलिया लीला, यानी कि खुदा के दोस्त। हमें यार करके भी जैसे इस शब्द का प्रयोग किया गया, वैसे तो भाई कहा गया है। जैसे कि मोहम्मद साहब से उन्होंने पूछा था कि आप मतलब क्या हम आपके भाई नहीं है? उन्होंने कहा यार हमारे तुम, भाई हमारे और है, यार हमारे तुम। लेकिन यहाँ कुरान के अंदर औलिया लिल्ला दोस्त भी कहा गया, खुदा की जो दोस्त है, खुदा के साथ रहने वाली ब्रह्म शिष्टियां, उनके लिए ये शब्द कुरान के अंदर आ रहा है, औलिया लिल्ला। ठीक है, जय श्री बहन। हाँ ठीक है। तो अर्स कया दिल मोमिन सो कायम हक वतन, रूहे कही दरगाह की जित असल मोमिनो तन। इसीलिए तो इन मोमिनों के दिल को अक्षरातीत का धाम कहते हैं। श्री राज जी का परम धाम हमेशा अखंड रहने वाला है। ब्रह्म सृष्टियां इसी परम धाम की रहने वाली हैं, जहां धनी के चरणों में इनके अखंड तन विराजमान हैं, यानी कि परात्म विराजमान है। आदम नस्ल हवा बिना, जो मछली जल बिन, यो असल न छूटे अपनी, कही जुल्मत दुनी वतन। जिस प्रकार मछली जल के बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार जीव सृष्टि भी, आदम बोला ना, माया निराकार मोह सागर के बिना नहीं रह सकती। आदम नस्ल हवा बिना, तो जीव सृष्टि मोह सागर के बिना नहीं रह सकती। यो असल न छूटे अपनी, कोई भी अपने मूल को नहीं छोड़ पाता। कहीं जुल्मत दुनी वतन, दुनिया के जीवों का मूल घर ही मोह सागर निराकार है। तो दुनिया के जीवों की बात कही है। और फिर मोमिन की क्या कह रहे हैं कि मोमिन अरस बका बिना, दुनिया उनके बिना नहीं रह सकती, और मोमिन अरस बका बिना रह ना सके एक पल, जो हौज कौसर की मछली तिन हयाती वह जल। और ब्रह्म सृष्टियां अखंड परम धाम के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। ये हौज कौसर की मछलियां हैं। परम धाम का इश्क रूपी जल ही हमारा जीवन है। इस चौपाई में ये संशय होता है कि यहाँ तो कहा गया है कि ब्रह्म सृष्टियां परम धाम के से एक पल के लिए भी अलग नहीं होती, जबकि इस खेल में आए हुए 400 वर्ष से भी अधिक समय हो गया है। तो इस प्रकार का विरोधाभास क्यों है? तो क्या कह रहे हैं, वस्तुतः जहां अक्षरातीत है वही परम धाम है। इस माया के खेल में भी धाम धनी उनके धाम हृदय में विराजमान होकर वाणी
और चितवनी द्वारा परम धाम का प्रत्यक्ष अनुभव करा रहे हैं। और धनी हमारे प्राण नली सैरग से भी अधिक निकट है। दूसरी तरफ मूल मिलावे में धनी के चरणों में हम सब सखियों के तन हैं, जिनका एक कण भी एक पल के लिए भी इस संसार में नहीं आ सकता। तो यही कारण है कि इस चौपाई में एक पल के लिए भी अलग ना होने की बात कही। यानी कि मूल मिलावे में कैसे हम एक पल भी जुदा नहीं होते, और यहाँ पे धनी ने हमारे दिल को वश किया और हम चितवन द्वारा परम धाम का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। तो दोनों तरह से मोमिन और दुनी के कया जाहिर बड़ा फर्क, करे दुनी आहार फना मिने और अरस मोमिन बकाहक। और मैं ऐसे निकल गया, चौपाई में है करे दुनी आहार फना मिने अरस मोमिन बकाहक। ब्रह्म सृष्टि में और संसार के जीवों में प्रत्यक्ष रूप से भी बहुत अंतर है। संसार के जीव क्या है? इस नश्वर ब्रह्मांड यानी कि स्वर्ग, बैकुंठ और निराकार के सुखों में ही डूबे रहते हैं, जबकि जो ब्रह्म सृष्टियां होंगी, ब्रह्म मुनि होंगी, उनके लिए आनंद का स्तोत्र क्या होगा? परम धाम में विराजमान युगल स्वरूप के चरण कमल, उनके दीदार ही उनके आनंद का स्तोत्र होगा। आए मोमिन नूर बिलंद से और दुनिया कही जुल्मत, यूं जाहिर लिखिया फुरमान में किन पाई ना तफावत। कुरान, पुराण संहिता, महेश्वर तंत्र आदि धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है कि ब्रह्म मुनि परम धाम से इस संसार में आए हैं। आए मोमिन नूर बिलंद से, और संसार के जीव मोह सागर से प्रकट हुए हैं और दुनिया कही जुल्मत। फिर भी इन दोनों में कोई अंतर नहीं समझ पाता, मतलब समझ ही नहीं पाता ना कि कैसे अंतर है। ए तो जाहिर कुरान पुकार रही और मोहम्मद हदीस, ए बेवरा क्या जा नहीं जिन नस्लें लिखिया अबलीस। ब्रह्म सृष्टियों तथा संसार के जीवों में क्या भेद है, इसे कुरान तथा मोहम्मद साहब द्वारा कही गई हदीसों में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। जिन जीवों की उत्पत्ति ही निराकार इब्लीस से हुई है, भला इन दोनों सृष्टियों के भेद को क्या जान सकते हैं। कुरान की व्याख्या ग्रंथ तफसीर हुसैनी में तीसरे पार तिलकर रसूल की सूरत वाले इमरान की व्याख्या में लिखा हुआ है। अब देखो, महामती जी ने तो चौपाई में लिख दिया कि कुरान में लिखा है, तो अब ये कुरान का ज्ञान भी तो जरूरी है ना। महेश्वर तंत्र हो, चाहे वेद हो, चाहे शास्त्र हो, सबकी बात लिखी है उन्होंने। मतलब आज तक जिसने भी टीका करा है ये खोल के नहीं बताया, इतना हाँ बताया कुरान में लिखा हुआ है। भाई, कुरान में स्वामी जी लिखा ने है। करा है, स्वामी जी ने पढ़ा है कुरान तभी ना। वही तो कुरान के मतलब ये चीजें क्लियर हो गई कि यहाँ पे क्लियर हो ये बात गई। लिखी हुई है। मतलब टीका कोई भी पढ़े तो ये अपना कुरान खोल के ये खोल भी। के आप उसका वो कर सकते हो। जो मोमिन होते इन दुनी के तो करते दुनी की बात, चलते चाल इन दुनी की जो होते इनकी जात। यदि ब्रह्म सृष्टियां इस संसार की होती तो उनका ज्ञान 14 लोक और निराकार तक ही सीमित रह जाता। यदि आत्माएं इन्हीं जीवों की तरह आदि नारायण से प्रकट हुई होती तो ये भी दुनिया वालों की तरह कर्मकांड की राह पर चल रही होती। दोनों बात कह दी।
ये भाई गा के सुना दो। बोलो बोलो, क्या ट्यून है? जो मोमिन होते इन दुनिया जो मोमिन होते इन दुनी के तो करते दुनी की बात, चलते चार दिन दुनी की जो होते न की जान अरे वाह। आशिक जो अर्श की ताके हृदय हक सूरत निमक न्यारी क्यों हो हो सके महबूब की मूरत, महबूब की मूरत, महबूब की मूरत। अरे वाह। अरे वाह, आशिक जो अर्श की ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय हक सूरत, निमक ना न्यारी हो सके, निमक ना न्यारी हो सके महबूब की मूरत, महबूब की मूरत हो, महबूब की मूरत। जो यारी होती मोमिन दुनी सो, तो दुनी को ना करते मुर्दार, रूहें इनसे जुदी तो हुई जो हम ना ही इनके यार। ऐसा लग रहा है कि पहली बार चुपाई पढ़ रहे हैं। जो यारी होती मोमिन दुनी सो, तो दुनी को ना करते मुर्दार, और रूहें इनसे जुदी तो हुई जो हम ना ही इनके यार। यदि संसार के जीवों से ब्रह्म सृष्टियों की दोस्ती होती, तो ये संसार को निरर्थक मानकर इसका परित्याग नहीं करती। संसार के लोगों के रहन सहन और व्यवहार से ब्रह्म मुनियों ने अपना नाता इसीलिए ही तोड़ रखा है, क्योंकि इनमें सैद्धांतिक और व्यवहारिक मित्रता नहीं है। इस चौपाई का आशय ये कदापि नहीं समझना चाहिए कि इनमें सुंदर साथ को संसार के लोगों से घृणा करने के लिए कहा गया है। प्रेम स्वरूपा आत्माओं को तो स्वप्न में भी किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, किंतु व्यवहार निभाने के नाम पर देव पूजा, मूर्ति पूजा, नवग्रह पूजा, पिंड दान, श्राद्ध तर्पण, मृतक भोज, मध्य मास एवं नशे का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। ब्रह्मवाणी के सिद्धांतों को उन्हें स्नेह पूर्वक समझाकर धनी के चरणों में लाना चाहिए, किंतु स्वयं उनके वेद विरुद्ध मिथ्या सिद्धांतों एवं कर्म कांडों का अनुसरण किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। ये बात है मेन। दुनी चलन इन जिमी का, चलना हमारा आसमान। मोमिन दुनी बड़ी तफावत, ए जाने मोमिन विद सुभान। जीवों का आचरण इस संसार का होता है, जबकि ब्रह्म सृष्टियों की परमधाम वाली प्रेममयी राह होती है।
ब्रह्मांगनाओं की वास्तविकता को तो केवल श्री राज जी ही जानते हैं। इनमें और संसार के जीवों में बहुत अंतर होता है। संसार के जीव क्या करते हैं? विषय वासनाओं से ग्रस्त होने के कारण उनके अंदर राग होता है, द्वेष होता है, काम होता है, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों में डूबे होते हैं। अपनी जिह्वा की तृप्ति के लिए मनुष्य प्रतिदिन लाखों की संख्या में मूक पशुओं का वध करता है और उनके मांस का भक्षण कर जाता है। जानवरों को तड़पते हुए देखकर उनके हृदय में दया का लेश भी पैदा नहीं होता। तमोगुण से ग्रसित ये अंधे जीव दिन रात पाप कर्मों में ही लिप्त रहते हैं। इनका अधिकांश वर्ग तो परमात्मा का अस्तित्व ही नहीं मानता। मनुष्य ने मनुष्य को मारने के लिए जितने सहारक अस्त्र शस्त्र बनाए हैं, उतने धन से तो इस पृथ्वी को सुख सुविधाओं से लादा जा सकता है। और हम परम धाम की जो आत्माएं हैं, इनके पूर्णतया विपरीत होती है। परम धाम की आत्मा का क्या होता है? हृदय में प्रेम होता है, करुणा होती है, वात्सल्य होता है, ज्ञान और सौहार्द की निर्मल सरिता बहती है। तभी तो इनके दिल में स्वयं अक्षरातीत निवास करते हैं। इसीलिए कहा गया है, मोमिन दिल कोमल कया तो अर्स पाया किताब। इसीलिए अर्स करके धनी बैठे। वो आ गया ना बीच में, मोमिन तो दिल कोमल कैया तो हुआ है। ऐसे नहीं। ये तो ना चुपैया ऐसे ना अपने क्या कहते हैं, आत्मनिरीक्षण हो रहा है कि ऐसा है कि नहीं हमारा, है ना, वो चलता है। यही बोलो, चुप है। हादी मिलिया बहुतों को, हादी मिलिया बहुतों को, कोई ले ना सकिया हादी चार। चले ना हादी का सोई चले, चलना हादी का सोई चले, जो होवे न मिसाल। इस जागनी लीला में श्री प्राणनाथ जी का मिलन बहुत जीवों से हुआ, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग पर कोई भी जीव नहीं चल सका। जो परमधाम की आत्माएं होंगी, एकमात्र वही श्री जी द्वारा निर्देशित राह का अनुसरण कर सकती हैं। भावार्थ में क्या कह रहे हैं कि उदयपुर के राणा, राज दरबार के पंडित, रामनगर का राजा, हरिद्वार के कुंभ मेले के धर्माचार्य आदि सभी जीव सृष्टि के प्राणी थे, जिन्होंने श्री जी से भेंट होने पर भी पर ब्रह्म का सुख पाने का सुनहरा अवसर खो दिया। मतलब ये बीतक का है ना प्रसंग दीदी, उदयपुर के राणा से मिल, राज दरबार के जो पंडित थे और रामनगर का राजा थे ना, जिनके पास गए थे श्री जी, नहीं, जिनके पास गरीबदास जी, भिखारी दास, गरीबदास हाँ, जी को भेजा एक था। गरीब भिखारी दास थे ना, वो शेख शेख इधर आया इधर, अच्छा। इसके विपरीत महाराजा छत्रसाल जी, जो विगत 12 वर्षों से श्री प्राणनाथ जी की बाट देख रहे थे, क्योंकि उन्हें स्वप्न में उनके आने का आभास हो चुका था, श्री जी से मिलन के पश्चात उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ निछावर कर दिया। तो इस संबंध में बीतक में क्या कहा है? एही टीका पावड़ो एही न्यौछावर आए, श्री प्राणनाथ जी के चरण पर छत्ता बलि बलि जाए। तो ये बीतक की चुपई है।
चलना हादी के पीछल, रखना कदम पर कदम, आदमी चले ना चाल रू की, इत दुनी मार ना सके दम। श्री प्राणनाथ जी द्वारा बताए हुए मार्ग का पूर्ण रूप से अनुसरण तो मात्र ब्रह्म सृष्टियां ही करेंगी। जीव सृष्टि कभी भी ब्रह्म सृष्टियों की राह पर पल भर के लिए भी नहीं चल सकती। तो दीदी जी प्राणनाथ जी के एक संक्षेप में बताओ कि मार्ग पर क्या क्या मेन मेन पॉइंट आते हैं कि क्या क्या हमें करना है ना। बहुत बड़ी बात आ गई ऊपर वाली चौपाइयों में कि उनके मार्ग पर जो चलती हैं ब्रह्म सृष्टियां, मेन मेन क्या बात है। हर सुंदर साथ भी बता सकता है कि हमें क्या करना चाहिए, पहले क्या सुंदर क्या साथ को सिर्फ। बोलने दो। हाँ जी दीदी, सब सुंदर साथ बताओ कि हमारे प्राणनाथ जी के द्वारा बताया हुआ मार्ग क्या क्या रहा। अभी तक हमने सुनी है, लास्ट हमारा चरण चल रहा है अभी 7वां 8वां पावर। तो हमें क्या क्या करना चाहिए, तो ये शॉर्ट में ये बता तो दिया बताए हुए मार्ग। अब वो कौन से मार्ग हैं, उस पे कैसे अनुसरण करना है हमें, कि वो कह रहे हैं ब्रह्म सृष्टियां ही करेंगी, तो हमें करना क्या है, ये सुंदर साथ सहूर करेंगे। हमें पता होना चाहिए ना, खाली ये नहीं होए कि भाई सब बोलो, एक एक पॉइंट बोलते जाओ क्या क्या करना है। फिर किरण दीदी जो बचेगा वो सारा बताएंगी। सब बताओ क्या क्या करना है। अभी और ऊपर ही पॉइंट आए हैं, सबसे पहली 2 चौपाइयों में ही पॉइंट आए थे। सुषमा सबसे पहली चौपाई हमने क्या पढ़ी थी, याद करो। याद करो, 14 तबक, एक ही पॉइंट बता रही हूँ। क्या थी चौपाई, चौपाई को छोड़ो, अर्थ क्या था। जोन सा भी पढ़ा आपने? नहीं मतलब सबसे पहली 2 चौपाइयां थी, क्या प्राणनाथ जी ने क्या कहा, मोमिन क्या करेंगे, सबसे पहली चौपाइयां थी। इतना पता नहीं है, चल थोड़ा सा आपने बोला है। हाँ जैसे कि दुनिया वाले तो संसार को में एक आधा पॉइंट बताओ सुषमा। एक ही पॉइंट बताओ कि हमें क्या करना है, प्राणनाथ जी का मार्ग हमें क्या क्या बताता है हमें मार्ग। जैसे हाँ बताओ। वाणी दी हुई है, वाणी के कहे हुए पर चलना है। जैसे भी जो जो भी वाणी में लिखा हुआ है, क्या जैसे दुनिया वाले तो मूर्ति पूजा करते हैं, जैसे पितरदान वगैरह सब करते हैं। जो भी शरीर से पूजा कर, जो सच्ची ब्रह्म सृष्टि होगी वो कर्मकांड शरीयत में ना फंसकर चितवनी में और चितवनी में आगे चलेगी और ब्रह्मवाणी पर ईमान लेकर आएगी। ठीक ठीक है, हो गया, बहुत एक बढ़िया। पॉइंट हो गया आपका। हाँ बहुत अच्छा, चलो मम्मी आप बताओ अब। सबसे पहले तो राज्य पे विश्वास, उनकी रहनी क्या होनी चाहिए, इस संसार को ऐसे रहो जैसे कि हम एक, यही पहला पॉइंट था। हाँ भाई संसार में ऐसे रहना है जैसे कि निर्गुण होके। हमारे निर्गुण की ये संसार कुछ नहीं है। मोह में मत फंसो, अपना क्रोध अहंकार जो भी मिले उससे दूर रहो और राज्य के चरणों में ध्यान लगाओ और उसमें उनकी निस्बत का, उसके व्यवहार का हमें उसका उसके हम्म ऊपर चल कर ये दिखाना। बिल्कुल, पहला पॉइंट ही ये था कि दुनिया को पलीत मानकर, हमने हाँ, गंदी जगह निर्गुण होते रहे। मानकर छोड़ना है। हाँ जी ज्योति दीदी। प्रणाम जी दीदी। दीदी आवाज आ रही है ना? हाँ आवाज। बिल्कुल आ रही है, अच्छी आ रही है। हाँ जी, ये आंटी जी ने बताते हैं कि 14 जो होते मोमिन होते इन दुनिया के तो करते दुनिया की बात। संसार जो जो इस संसार के लोग हैं, संसार की ही माया की ही बातें करते हैं। और जो ब्रह्म सृष्टि है वो अपने से राज्य की ही बातें करते हैं, परम धाम की चितवन की। और एक ये आया था कि जो मोमिन होते हैं ये दुनिया वाले कर्म कांड, यहाँ की भक्ति भाव यहाँ नहीं, इस समय नहीं रहते हैं। और मोमिनों के दिल में क्रोध, राग द्वेष, ये सब व्यस्त नहीं होता है। उनके दिल में ममता स्नेह और सबके लिए दया भाव करुणा भाव होता है। तो यही हमारा था, धनी के प्रति प्रेम,
कहीं भी रहेगी अपने धर्म के लिए ही तड़पेगी। दुनिया की तरह देवी देवताओं और यहाँ के जो जैसे होते हैं प्रीति प्रीति को अपने प्रीति दान करना, कर्म कांड करना, दान, ये सब इसके उलझन में नहीं पड़ेगी। और ये यहाँ के देवी देवताओं को भी मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी निंदा करेगी, उनको लेके चलेगी। ऐसी ये बातें कुरान में भी लिखी हुई बहुत है, अच्छा, बहुत सभी प्यारा। जगह तो लिखा और हुआ है। और कोई? हम्म हाँ, बहुत अच्छा याद रखा तुमने। हम्म। और सुंदर साथ कुछ रहा और भी बता सकते हो, जरूरी नहीं अभी जो पढ़ा है भाई। प्राणनाथ जी के मार्ग और क्या बात हो सकती है? हाँ जी नीरू दीदी। प्रणाम जी। ब्रह्म शिष्टियों को पहले तो जैसे ये आज की उसमें आया था, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनसे इनके चक्रों में नहीं पड़ना है। इस पे अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। देखना है कि हम किसी के शब्दों में तो नहीं आ रहे, कोई मीठा मीठा बोल रहे हैं और हम उसकी बातों में आ रहे हैं। और ये सब तो है अभी कुरीति हमारे अंदर। स्पर्श, अच्छी चीजों को छूना, रूप, किसी की सुंदरता को देख के प्रभावित होते हैं कि नहीं होते आज भी हम। और सुगंध भी आज भी सबको अच्छी लगती है। तो अभी काफी हद तक है इसके अंदर, हम सब कुछ ना कुछ अंश तो है अभी। अभी इन चीजों से और ऊपर उठने की जरूरत है। और जैसे भैरव ठक्कर जी को जो प्राणनाथ जी ने जो 5 वो प्रतिज्ञाएं कराई थी, वो हमें याद रखनी है कि झूठ नहीं बोलना, मांस मछली नहीं का प्रयोग नहीं करना, वो सब हमें अपने जीवन में उतारना है, तभी ब्रह्म सृष्टि बन सकते हैं। रहनी उस हिसाब से करें। पर स्त्री पर पुरुष की तरफ ध्यान नहीं देना, जो भी उनको 5 चीजें बताई, उन सब का पालन करना है हमें। बहुत अच्छा, बहुत बड़ी। नीरू ने बहुत प्यारा बताया। हाँ जी किरण दीदी, अब आप ले लो पूरा कंक्लूजन। लगभग सुंदर साहब ने बता दिया। सबसे बड़ी बात है कि मोमनों का दिल कोमल होना चाहिए, तो ही अर्श पाया किताब। दिल अगर मोमिनों का कोमल है तो ही अर्श पाने की उनको शोभा प्राप्त होती है। उसमें किसी प्रकार की कोई प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं, सुख सुविधाओं की इच्छा नहीं, किसी प्रकार का भी कोई, जैसे अभी बताया, शब्द स्वरूप स्पर्श रूप रसगंध में, इसमें फंसना ही नहीं है। दुनिया की बातें ही नहीं करनी। मोमिन होते दुनिया की तो करते दुनिया की बात, वो नहीं करते, दुनिया की बात ही नहीं करेंगे। वो अगर करेंगे भी तो किसकी बात करेंगे? अपने धनी की बात करेंगे, उसको जाहिर करेंगे, जागने का कार्य करेंगे, सबके अंदर प्रेम की बात करेंगे। उनका दिल हमेशा ही कोमल होता है, नरम होता है, करुणा भरी होती है उनके अंदर, किसी प्रकार का कोई वैर विरोध उनके अंदर नहीं होता। मोमिन होते दुनी के तो करते दुनी की बात, चाल चलते इनकी जो होते इनकी जात। वो निराकार में नहीं फंसते, हवा समझ के आदि नयन सबको छोड़ करके वो अपने आगे परम धाम की ओर प्रस्थान करते। ठीक है ना? लग हाँ सुंदर जी साहब ने बोल दी। और हाँ जी दीदी, ठीक है। तो जीव सृष्टि ब्रह्म सृष्टियों की राह पर पल भर के लिए भी नहीं चल सकती। कदम पर कदम चलने का क्या भाव है कि पूर्ण रूप से अनुगमन करना, जिसमें एक कदम भी आगे वाले कदम से हटकर कहीं और ना पड़े। कितनी बड़ी बात है। कदम पर कदम चलने का भाव पूर्ण रूप से, यानी कि जैसे कोई चल रहा है, एक कदम रखा फिर दूसरा, तो ब्रह्म सृष्टि का भी वही कदम, पहला वहां होगा दूसरा वहां, सेम। यानी कि जैसा प्राणनाथ जी ने चल के दिखाया, वो कदम पर कदम चलने का पूर्ण रूप से अनुगमन करना, जिसमें एक कदम भी आगे वाले कदम से हटकर कहीं और ना पड़े। ये इतनी बड़ी बात है। हम कुछ भी नहीं करते, ऐसा लगता है कि कदम पर कदम चले। चौपाई में आया होगा ना, चलना हादी के पीछल रखना कदम पर कदम, आदमी चले न चाल रूकी, इत दुनी मार ना सके दम। ये बहुत प्यारी बात लगी, आज एकदम से अच्छे से खुली।
आदमी छोड़ वजूद को ले ना सके रूह की चाल, दुनिया बंदी हवाए की, मोमिन बंदे नूर जमाल। जीव सृष्टि शारीरिक दृष्टि से परे नहीं हो पाती, वह आत्माओं की तरह कर्म कांडों के जाल से परे होकर आत्मदृष्टि की प्रेममयी राह पर चली नहीं पाती। और संसार के लोग तो जड़ निराकार की ही भक्ति में लगे रहते हैं, जबकि परमधाम के ब्रह्मनि सौंदर्य के सागर अक्षरातीत के प्रेम में डूबे रहते हैं। रूहें आइयां बीच दुनी के, धरे नासूती वजूद, रूहे चाल ना छोड़े अपनी, जो कदी आइयां बीच नाबूद। परमधाम की आत्माओं ने इस नश्वर जगत में आकर माया का झूठा तन धारण किया है, भले ही वो इस मायावी संसार में क्यों ना आ गई हो, फिर भी वो परमधाम वाली अपनी प्रेम की चाल को नहीं छोड़ सकती। दुनी रूहें एही तफावत, चाल एक दूजी की लई न जाए। रूह मोमिन पर ईमान के, दुनी पर बिन क्यों उड़ाए। रूह मोमिन पर, यानी कि रूह मोमिन के जो पर होंगे ना, वो ईमान के हैं, दुनी पर बिन क्यों उड़ाए। जीव सृष्टि तथा ब्रह्म सृष्टि में यही अंतर है कि आत्माओं के पास ईमान के पंख होंगे, जो जीव सृष्टि के पास नहीं है। बिना ईमान अटूट विश्वास के वो धाम धनी को कैसे प्राप्त कर सकती हैं। दोनों एक दूसरे की चाल पर नहीं चल सकती, अर्थात ब्रह्म सृष्टि प्रेम की राह छोड़कर कर्म कांडों की राह पर नहीं चल सकती, तथा जीव सृष्टि कर्म कांड को छोड़कर प्रेम की राह पर नहीं चल सकती। करना दीदार हक का यही मोमिनो ताम, पानी पीवना दोस्ती हक की, इनो एही सुख आराम। श्री राज जी का दर्शन ही आत्माओं का भोजन है, तथा श्री राज जी से गहन आंतरिक प्रेम ही क्या है, पानी पीना है। अंगनाओं को इसी अखंड सुख का अनुभव होता है। मोमिन तब लग बंदगी, जो लो आया नहीं इश्क, इश्क आए पीछे बंदगी, ए जाने माशूक या आशिक। ब्रह्म सृष्टियां अपने धाम धनी की भक्ति में तभी तक लगी रहती हैं जब तक उनमें इश्क नहीं आ जाता। इश्क आने के पश्चात बंदगी समाप्त हो जाती है, क्योंकि दोनों एक स्वरूप एकाकार हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में भक्ति करना संभव ही नहीं हो पाता। तो ब्रह्म शिष्यों की जो भक्ति होती है ना, हृदय से शुरू होती है। वे चितवनी से जब अपने प्रीतम को दिल में बसाने का प्रयास करती हैं, तो उनका भी मन बार बार भागता है। ऐसी अवस्था में वो दृढ़ संकल्पमय श्रद्धा भाव से अपने मन को धनी की शोभा में लगाते हैं। इसे ही भक्ति कहते हैं। मेरे मन में भी पहले ही क्वेश्चन आ रहा था कि दीदी बंदगी मोमिन की कौन सी है, तो यही वाली बंदगी हो गई ना, इसी को बंदगी हाँ कहा। जी, पहले मोमनों क्वेश्चन की आया, बंदगी जो कि हाँ ध्यान में डूबती हैं, शोभा में डूबती है, मन भागता है, फिर दृढ़ अच्छा, संकल्प करती, नहीं मैंने अपने मन को नहीं भागने देना, ये बार बंदगी बार है। शोभा में नहीं जाती। हाँ और हम क्या सोचते थे पहले, कि पहले तो वो करती रहती है, जैसे कर्म कांड वाली जो बंदगी वो पहले करती रहती है, फिर इश्क आ जाता है तो वो छूट जाती है। ऐसा नहीं है। हम्म, मोमिन की बंदगी ही वही होगी कि वो यही चित, समझ
पहले यही मेरे दिल में ऐसी आती थी ये वाली बात, पर ये बंदगी ये वाली है। हाँ तो ब्रह्म शिष्टियों की भक्ति हम्म हृदय से शुरू होती है। वो चितवनी से जब अपने प्रीतम को दिल में बसाने का प्रयास करती है तो उसका भी मन बार बार भागता है। ऐसी अवस्था में वो दृढ़ संकल्प में श्रद्धा भाव से अपने मन को धनी की शोभा में लगाती है। इसे ही भक्ति कहते हैं। और फिर जैसे जैसे युगल स्वरूप की शोभा मोमिन के दिल में बसने लगती है, वैसे वैसे ही रूह के अंदर विरहा प्रेम भी बढ़ने लगता है। और जब वो विरहा और प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, मतलब इतना अधिक हो जाता है अंतिम अवस्था में, तो आत्मचक्षुओं के सामने युगल स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाते हैं। आत्मा अपने निज स्वरूप से धनी की शोभा को देखते देखते अपने अस्तित्व को भी भूल जाती है और दोनों का स्वरूप एक हो जाता है। तो ये सीढ़ी है कि पहले क्या हुआ, उसके बाद और उसके बाद फिर क्या होता है। इसके पश्चात आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप की शोभा हमेशा के लिए अखंड हो जाती है। अब उसे पहले की तरह भटकते हुए मन को रोकने वाली भक्ति नहीं करनी पड़ती। ये होता है, बल्कि इश्क का जोश आते ही धाम हृदय में युगल स्वरूप विराजमान हुए नजर आते हैं। है ना, मोमिन जब लग बंदगी, वो वाली बात क्लियर हो गई, अच्छे से आज क्लियर हो गई। होगी ना सुंदर सार जी। फिर क्या कह रहे हैं, आशिक की एही बंदगी जाहिर न जाने कोई, और आशिक भी न बूझही, एक होत दो से सोए। ब्रह्म शिष्टियों के द्वारा की जाने वाली भक्ति भी चितवनी से शुरू होती है। जिसे प्रत्यक्ष रूप में कोई दूसरा नहीं जान सकता। अब चितवनी करेगी तो अकेले बैठेगी कमरे में, कोई दूसरा देख तो ना रहा होता है, तो कोई नहीं जान सकता। प्रीतम के प्रेम में डूबी हुई आत्मा को तो ये भी पता नहीं चल पाता कि वो धनी से एक रूप कैसे हो गई। कर्म कांडमयी भक्ति की जानकारी तो सबको हो जाती है, आरती पूजा करते हैं तो सबको पता लग ही जाता है ना, किंतु रात के अंधेरे में अकेले की जाने वाली इस प्रेममयी चितवनी को तो धाम धनी के अतिरिक्त कोई भी जान नहीं पाता। ए जाहिर है तफावत, जो कर देखो सहूर, दुनिया सहूर भी ना कर सके, क्या करे बिना ज़हूर। हे साथ जी, यदि हम विचार करके देखें तो दोनों की भक्ति में प्रत्यक्ष अंतर है। चौपाई कह रही है, संसार के जीव तो इस बात का विचार भी नहीं करते कि उन्होंने जो कर्मकांड की राह अपना रखी है उसका क्या परिणाम होगा। बेचारे ये जीव करें भी क्या, यदि उनके अंदर तारतम ज्ञान का यथार्थ प्रकाश होता तब तो वो प्रेममयी चितवनी की राह अपनाते। क्या करे बिना ज़हूर, ज़हूर मतलब तारतम ज्ञान का प्रकाश, बिना तारतम ज्ञान के प्रकाश की वो सोच भी नहीं पाते कि हमें करना क्या है। यहाँ तक करते 5 बज के। किसी सुंदर साथ के दिल में कोई बात है तो 5 मिनट वो लेते हैं, फिर चौपाई दोहराएंगे। अरे विवेक, आज आप आ गए। मैं तो कब से सोच रही थी बात करने की। प्रणाम जी, खोलो अपना। प्रणाम जी, माता के चरण। नीरू क्या कह रही? हाँ जी,
खोलती हूँ। प्रणाम जी बेटा, आपसे बात करती हूँ। नीरू, आप खोलो। अरे उनसे बात करो, मैं तो आपने वो बोला था ना, तो मैंने कैसे, हाँ, मैं भी नहीं नहीं सुनूंगी उन्हें। नहीं, वो विवेक आज पहली बार आए ना, मैं बहुत टाइम से हाँ, बात करने की सोच रही थी कि कब ये मिले। सारी हाँ, उनकी वीडियो मैं देखी थी मैंने, है ना, वहाँ पे आए थे, वीडियो सुनी थी तुम्हारी हमने, तो अच्छा लगा आप आए तो। तो उन्हीं से सुनते हैं। पूरा अटेंड किया विवेक, अच्छा लगा श्रृंगार का नहीं मंथन? मतलब अभी मैंने चेक किया था तो अभी जुड़ा हूँ, 10 मिनट सुना है। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा। हाँ जी नीरू, आप भी बोलो, क्या कहना चाह रहे थे, वो भी बात बोलो, कोई बात नहीं। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। मैं तो यही कह रही थी कि जो अभी लास्ट चौपाई पढ़ी हमने, उसके हिसाब से अब जो चितवनी करते हैं, एक तरह से हम अभी भक्ति पर ही है। हम्म अभी हम भक्ति पर ही हैं। अभी जब तक हमारे को ख्याल, हमारे विचार भी दौड़ते हैं, हम्म। और एकाकार होने तक तो अभी बहुत दूर है। विचारों लेकिन को स्टार्ट रोके, तो किया ही विचारों है को ना, रोके, मतलब मतलब वो ये कि सीढ़ी तो संसार करी की है ना। भक्ति और हमारी भक्ति में अंतर है, ये क्लियर हो गया। लेकिन अभी हम चितवनी, जो अपने आप को चितवनी समझ के कर रहे हैं, वो हम अभी भक्ति ही कर रहे हैं। एक तरह से भक्ति पर ही है अभी हम। तेज है राज्य ना प्रार्थना दीदी। जी के हिसाब से अभी हम भक्ति पर ही हैं, क्योंकि अभी हम बस बुद्धि, अपनी बुद्धि बुद्धि से हम पहुंच रहे हैं परम धाम। जो हमें ज्ञान ले लिया हमने पढ़ के प्रतात्म वाणी से। लेकिन अभी जो शोभा में उतरना ना, मतलब विचार भी ना दौड़े, और जब शरीर की भी शुद्धि ना रहे। अभी तो हमें एक मच्छर भी काट जाता है तो हमें पता चल जाता है। हम्म। मतलब अभी हम बिल्कुल फर्स्ट स्टेज ही लगती है मुझे, अभी हम भक्ति में ही बैठे हैं। आगे मतलब पढ़ना, मतलब हम तो पूरे परम धाम में घूम के आ जाते हैं आधे घंटे में, मतलब। लेकिन मेरे को लगता है कि कई दिनों महीनों की भक्ति के बाद शायद हमें एक चरण के नाखून की कुछ दर्शन हुए, तो वहां तक पहुंचने में तो अभी बहुत समय है। वो राजी पे छोड़ते हैं ना दीदी, लेकिन स्टार्ट तो हुई ना। पहले तो ये भी नहीं करा था ना हमने, ये भी तो हाँ, नहीं करा था ना। तो लेकिन पहले हाँ, कुछ अभी और ही और करते गहराई थे, में, मतलब फर्स्ट और स्टेप पे प्रयास करना। है अभी हम। सबने यही करना है, हमारा भी यही, सब कुछ सबने यही करना है, प्रणाम जी सबको नीरू। आगे बढ़ना। बात यह है कि अभी हमने करना शुरू किया है, हम अभी से सोचते हैं कि हमें इसका रिजल्ट मिल जाए। अभी तो हमने हाँ जी। एडमिशन ही लिया ना, अभी तो हमने हाँ, एडमिशन ही लिया है वही वही मैं बोल रही ना। हूँ, वही लेकिन आज की कि मतलब चौपाई सिर्फ एक से घंटा बैठने से या 2 घंटे बैठने से नहीं, मतलब दिन भर वही घूमता रहे, दीदी मतलब वही मीरा है बुद्धि। क्या, मीरा है क्या? इसमें ना घंटे 2 घंटे वाली तो बात ही नहीं है। बैठना है तो 5 मिनट भी बैठो, दिल से बैठो, दिल हाँ, दे के वो ना, बैठो। मतलब मन ना भागे और शरीर की शुद्धि ना रहे। उतना उतना असर हो जाए, उतने परफेक्ट हो जाए कि बैठ हम बैठ नहीं बैठे तो होगा। 5 मिनट में बैठ ध्यान लग जाए हमारा। ये ना मतलब जितना बैठते बैठेंगे बैठते उतना होगा, बैठते, हाँ, जितना जितना दीदी बैठेंगे। मीरा बैठेंगे। है, दीदी मीरा है हमारे पास। मीरा है। मीरा को कहो थोड़ी सी ये चितवन की बात कर देंगे, आ जाए हमारे पास। प्रणाम जी। सुंदर है साथ जी प्रणाम। सुंदर साथ जी, ध्यान में ऐसा बैठना है कि राज्य का सिंहासन हिल जाए, बस। अब ऐसे जोर वाला ध्यान लगाना है। ये सब सुंदर साथ की चरणों में प्रणाम। मीरा 1 मिनट आओ, आप बोलो ना, अच्छे से बताओ सुंदर साथ को, ऐसा कुछ नहीं, सुंदर साथ को प्रेरणा मिलेगी। हाँ प्रणाम जी। कैमरा तो ऑन करके राजी की मेहर से आपको बुलाया राजी ने, तो आप राजी का हुक्म मानकर बताओ हमको, ठीक है? सुंदर साथ जी सब सुनेंगे। देखिए सुंदर साथ जी, देखिए ध्यान में बैठना तो है ही, जरूरी है। लेकिन हमें जब ध्यान पे बैठे तो जबरदस्त बैठना चाहिए। ऐसे नहीं कि सुबह उठ के बस ध्यान कर लिया, एक नियम बना लिया, उससे हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जब भी ध्यान पे बैठे तो ऐसा मैं हरदम कहती हूँ, एक अचीवमेंट रखिए कि मैं बैठी हूँ तो मुझे इस लक्ष्य तक पहुंचना ही पहुंचना है। जब हम ऐसे करके बैठते हैं तो हमें सफलता बहुत जल्दी मिलती है। तो जब भी आप ध्यान पे बैठे, एक तो जबरदस्त बैठे, ऐसे नहीं बस बैठना है। बैठे तो ऐसे बैठे कि मैं आज चरणों का ध्यान लगा रही हूँ, तो ये चरण कमल मुझे दिखने ही चाहिए।
तो ये आप लोगों के अंदर होना चाहिए। और फिर इससे क्या होगा, जैसे मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो मेरा एक टारगेट है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इतनी पढ़ाई करनी है। ऐसे ध्यान साधना में भी हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि आज मैं राज्य के चरणों को मैंने लिया है, तो इतनी जबरदस्त राज्य के चरणों को पकड़ना है कि जब तक वो चरण ना दिखे मुझे उठना नहीं। ये संकल्प करके बैठना है। इससे क्या होगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक दिन हम उन चरण कमल के बहुत करीब हो जाएंगे। तो एक टारगेट जरूर रखो ध्यान में कि मेरा एक लक्ष्य है बैठने का, और मैं ये जब तक अचीव नहीं करूंगी तब तक मुझे खड़ा नहीं होना। लेकिन ऐसा तो होता है, हम ध्यान में खड़े हो जाते हैं, हमें अचीवमेंट नहीं मिल पाती, लेकिन ये लक्ष्य लेके चलते 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 आज नहीं तो कल हमें चरण कमल दिखना शुरू हो जाए। तो यही सब सुंदर साथ से प्रार्थना है कि बैठो तो जबरदस्त बैठो, ढोंगी होकर, और बैठे हैं ध्यान पे और मन कहीं और जा रहा है, तो वो साधना नहीं है, वो ध्यान नहीं है, वो हम राज्य से भी धोखा कर रहे हैं और अपने आप से भी धोखा कर रहे हैं। जब बैठो तो मन को पूरा एकाग्रत होकर कि मन कोई चले हलचल कुछ ना हो, और अगर राज्य के चरणों का या मुखारबिंद का ध्यान लगा रहे तो एक टकी उसी में लगे रहे, ना इधर मन जाए ना उधर जाए। जैसे हम साधना करते हैं तो हम ध्यान तो मूल मिलावे का लगा रहे हैं, लेकिन सुरता क्या होती है, कहीं और चली जाती है, या तो ऑफिस में चली जाती है, या घर के कामों में चली जाती है, या मार्केट में चली जाती है। तो वो जो आपने साधना करी है वो रद्द हो। राजी कहते हैं जो तुम साधना कर रहे हो, ये वाली साधना, ये रद्द हो। अभी तक तुम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। बैठो तो जबरदस्त होके बैठो कि ऐसा बैठूं कि, हाँ जी, ऐसा बैठूं कि पा कर ही उठूं। संकल्प भी तो बड़ा लो ना। अब आप देखिए, वो थे हमारे अंबानी, वो एक दिन एक जमीन पे खड़े थे और उन्होंने कहा कि इस होटल की चाय मैं पी के रहूंगा। 100 रुपए की चाय थी और उनके पास 5 रुपए भी नहीं थे जेब में। और कहते हैं मैं एक दिन, इस अंबानी ने कहा, जब गरीब थे, उन्होंने कहा एक दिन मैं इस होटल में जाऊंगा, 100 रुपए की चाय पीऊंगा। तो उनकी संकल्प शक्ति, उनकी सोच हरदम ऊंची थी। हम ध्यान पे तो बैठते हैं पर सोच ऊंची करके नहीं बैठते, कि जैसे वो चरण कमल तो मुझे दिखने ही चाहिए, मैं तभी उठूंगा। संकल्प क्या है, बस बैठ रहे हैं। बैठना इज नॉट इम्पोर्टेंट, जबरदस्त बैठना इज इम्पोर्टेंट। तो ये राजी ने आप सबको ये मैसेज दिया है, और बिल्कुल। राजी करे आप सब ध्यान लगे। ठीक है। तो जी, बिल्कुल। और मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, मेरी काम वाली है। अब उसको मैं कहूँ कि तुझे क्या चाहिए, तो कहेगी मेरे 100 रुपए बढ़ जाए, क्योंकि उसकी सोच उस बहुत छोटी है। अंबानी जैसी थोड़ी सोच सकती है वो। कहेगी जो अंबानी ने कहा और उसने पूरा किया, वो कभी एक काम वाली सोच सकती है? ऐसे अपनी सोच प्रोसेस, थॉट प्रोसेस को बढ़ाओ, और रोज देखो कि मैं कितना अचीव कर रही हूँ। मैं बैठ ही रही हूँ क्या, पूरा बैठती रह जाऊंगी क्या? अचीवमेंट क्या हो रही है मेरी, गोल क्या है मेरी? आज मैंने उस दिन भी बताया था, आप लोग ग्रुप बनाइए, आज ध्यान पे बैठे, जो समस्या है उससे डिस्कस कीजिए, और प्रण कीजिए कि आज के बाद कल मेरे ध्यान में ये वाला मन नहीं दौड़ेगा। तो क्या होगा, जब आप डिस्कस करोगे तो दूसरे दिन आपका मन शांत होने लगे, कि तीसरे दिन और, क्योंकि आप अपनी कमियां देख रहे हो। अभी तो आप ध्यान पे बैठ रहे हो पर कमियां को नोट नहीं कर रहे। तो रोज वही प्रोसेस चल रहा है, ध्यान पे बैठ रहे हो मन भाग रहा है, ध्यान पे बैठ रहे हो मन भाग रहा है, तो आपकी अचीवमेंट नहीं हो रही ना। तो अचीवमेंट वो होती है, जैसे मैं ध्यान पे बैठी हूँ, आज मेरी कोई कमी है तो मैं किरण माता को बता रही हूँ ऐसी, और किरण माता भी मुझे बता रही है, और हम दोनों ने प्रण किया कि कल ये हम कमी नहीं लाएंगे। तो ऐसे ऐसे से 1 महीने में तो किरण माता परमहंस बन जाएंगी। हम सब परमहंस है, हम सब प्राणनाथ है, हम सब इंद्रावती है, लेकिन अपने गोल को ऊंचा बनाइए, लक्ष्य को इतना दृढ़ कीजिए। ध्यान बैठिए, मैं कह रही हूँ 8 घंटा ना बैठिए, 1 घंटा बैठिए, पर जबरदस्त अचीवमेंट करके ही उठिए। स्वामी जी कहते हैं ध्यान ऐसा लगाओ कि अगर राजी का मुखार बिंद है तो सोचो मैं मुखार बिंद देख के ही उठूंगी। उसमें हम देख नहीं पाते, चलो मैं मानती हूँ, लेकिन जो हमने एक संकल्प किया है, वो कब संकल्प बोलते हैं, संकल्प में शक्ति है, संकल्प चमत्कार करता है। ठीक है। तो ये जो हमने संकल्प किया है वो धीरे 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 हमें
अचीवमेंट तक लेके जाए। ठीक है सुंदर साथ जी, अब आप हाँ जी, सभी हाँ के जी, चरणों में बिल्कुल। प्रणाम। और प्रणाम राजी जी। करे, आप सबका खूब ध्यान लगे और मीटिंग में डिस्कशन भी करिए अपने ध्यान को भी। हाँ ठीक जी, है, हमने ये और बात करी ऐसे के थी। ऐसे ना बनो। हाँ, ऐसे के ऐसे नहीं बनना, वही वैसे के वैसे नहीं। एवरीडे चेंज, एवरीडे प्रोग्रेस। तो यही राज्य अब चाहते हैं, अब राज्य चाहते हैं वही वैसे के वैसे ना बने सुंदर, क्योंकि मैं सुंदर साथ को देखती हूँ बस बैठना है, नहीं भाग के उठना है, ये सोचना। बैठना नहीं, ध्यान पे बैठी हूँ पा के ही उठूंगी मैं। इसमें फर्स्ट डे कुछ नहीं होगा, डे बाय डे आपका प्रोग्रेस हुआ, क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बहुत जबरदस्त चीज डाल रहे हैं। अंबानी ने अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया कि वन डे आई विल गो टू टेक दिस टी ऑफ 100 रुपीज। तो आज नहीं कल, चाहे उसको उसमें 5 years लगे या 2 years लगे, बट ही अचीव्ड। तो सेम विद अस, आज हमने गोल लिया है तो अचीव करें। अब जैसे मुझे माउंटेन जाना है, माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, तो कितना होगा, माउंट एवरेस्ट जाऊंगी, नीचे गिरूंगी, फिर चढ़ूंगी, फिर गिरूंगी, लेकिन मुझे उस गिरने से नहीं डरना, मुझे चढ़ना ही माउंट एवरेस्ट। तो आप सबको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है नहीं चढ़ना? जवाब चढ़ना है, दीजिए सुंदर साथ जी। चढ़ना है, चढ़ना है। चढ़ना है। फिर आप सब चढ़िए। ठीक है सुंदर साथ जी, आप सब सबके बोलो चरणों में। कि चढ़ना है, सब मीरा को बोलो कि चढ़ना है हमने। चढ़ना है दीदी। चढ़ना है, हम ये रहेगी, चढ़ना मीरा है। आती रहेगी, हमें हिम्मत देती रहेगी, चलते रहेंगे हम। आपके जैसे पाना ही है। प्रणाम जी। संकल्प हमें भी करना है। आपका आशीर्वाद दे दो हमें, आप आशीर्वाद दे दो तो हमारा हमें तो बहुत लक्ष्य समझ यही में है, आएगा। और कोई लक्ष्य आपकी नहीं बात है रहा। राजी, आशीर्वाद है आप सबको। हमारा मंजिल ही यही है, हमारा लक्ष्य यही है कि मंजिल ही यही है, तो बस फिर तो पाके ही और कोई रहोगे। लक्ष्य नहीं रहा, और कोई जिसका लक्ष्य मंजिल ही यही है तो वो तो पाके ही रहेगा। नहीं। सुंदर साथ का तो ही मंजिल है। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सब प्रणाम कर सकते हैं खोल के, मीरा है हमारे साथ। प्रणाम जी। सब खोल सकते, मैंने खोल दिया। प्रणाम जी दीदी, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत मीरा शुक्रिया की दीदी। वाइब्रेशन अब जरूर आएंगे हमारी जूम वाली आ गई कक्षाओं है, में। जून में आ गई प्रणाम तो हमारे अंदर भी आएगी। प्रणाम ना जी, मीरा? मीरा जी प्रणाम। अगर जून में वाइब्रेशन आ गई तो हमारे अंदर भी आएगी जरूर आज। देखो नीरा प्रणाम कर रही हैं आपसे, नीरा दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम प्रेम जी। प्रणाम दीदी, प्रेम जितने प्रणाम। कैमरे नहीं बेटा होते आज आपको भी उनके भी हो गए, प्रणाम। मीरा देखो जरा। बहुत 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 अच्छा लगा कि हमें इस संकल्प हमारा कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी सुंदर साथ जी। विवेक तुम मुझे कॉल करना, मैंने तुम्हें फोन नंबर दिया हुआ है, ठीक है? अभी चौपाई हम दोहराते हैं सुंदर साथ जी। मीरा आज आप ही हो, आज अब ये हमारे लिए चौपाई दोहरा दो, ये वाली। मैं सबको म्यूट कर देती हूँ। सुंदर साथ जी अपने आप ही म्यूट कर लो, चौपाई दोहराते हैं। हाँ जी किरण दीदी आप ही दोहरा दो, मीरा चली गई है तो। हाँ जी। ये जाहिर है तफावत, जो कर देखो सहूर, दुनिया सहूर बिना कर सके, क्या करें बिना जहूर, क्या करे बिना जहूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज। महाराज की जय। प्रणाम धन्यवाद। साची। राम